जाते हैं। तो वेद व्यास जी जो हैं वो चिंतन में है, सोच रहे हैं। नारद जी कहते हैं क्या बात है, आप असंतुष्ट दिख रहे हैं, चिंता में दिख रहे हैं। तो ये सुन करके वो कहते हैं कि कलयुग आने वाला है, कई पुराणों की वेदों की रचना कर दी पर मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। नारद जी कहते हैं कि देखिए अभी आपने अपने पुराणों में ज्ञान वैराग्य की बातें कही, कलयुग का व्यक्ति ज्ञान वैराग्य में विश्वास नहीं रखेगा, आप उसमें भक्ति रस डालिए। वेद व्यास जी कहते देखो महाराज अब मुझसे नहीं हो, अरे बुढ़ापा आ चुका है, कैसे अब किसी पुराण की रचना कर दूं, कितना समय लगेगा उसमें, कितना चिंतन लगेगा। तो नारद जी अब वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए समझा रहे हैं। कहते हैं कि देखिए यदि आप पर संत की कृपा हो गई आप कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं कैसे? नारद जी कहते हैं कि देखिए संत की कृपा हुई तब ही पूर्व जन्म में कहा मैं एक दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। वेद व्यास जी कहते हैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र क्यों थे? तो नारद जी अब अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि पूर्व जन्म में नितांत दासी थी मेरी मां, मैंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है, मैं नहीं जानता वो कैसे दिखते थे, उनका देहांत हो गया था। तो मेरी माता अकेली क्या करती, तो इसलिए जब मैं छोटा सा था तो गोद में लेकर के संतों के आश्रम में जाती है। अब संतों के आश्रम में जाकर के उनसे बात करती है, कहती है कि देखिए मैं एक वृद्ध स्त्री हूं, छोटा सा बालक है, सारे काम आते हैं, आप जो कहोगे वो कर दूं, झाड़ू पोछा गाय का दूध दोह कर लाना हर काम आता है, बस मुझे और मेरे पुत्र को 2 वक्त का प्रसाद दे दे। तो नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि जो संत थे बड़े ही दयालु थे, गृहस्थ थे, तो कहते हैं आप अंदर जाइए, हमारी जो गृहस्थ पत्नियां हैं वो अंदर हैं, उनके साथ जाकर के रहिए। तो आ गई है, अब उनकी माता और वो उस आश्रम में रहने लगी। तो देखिए संतों के आश्रम में होता क्या है, सुबह से लेकर रात तक केवल कीर्तन, भगवान का नाम लेना। तो नारद जी जब पूर्व जन्म में छोटे थे तो बचपन से ही अब भगवान का नाम सुनते आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते आ रहे हैं, तो इसलिए अब भगवान की तरफ मन मुड़ने लगा। क्यों कहते हैं कि बच्चों को बचपन से सिखाइए, बचपन से अच्छी आदतें डालिए। नहीं महाराज हम तो करेंगे ही नहीं ऐसे काम, बचपन में तो बहुत लाड़ प्यार करेंगे, लेकिन जब बड़े होंगे तो आपके बच्चे गलत रास्ते पर जाने लगते। तो इसलिए कहते हैं कि यदि बच्चों को आपको अच्छी आदतें सिखाना है, अच्छा आचरण देना है, अच्छे आचार विचार में रखना है, तो उसके लिए बचपन से संस्कार दीजिए, बचपन से अच्छी आदतें सिखाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों से इतना प्रेम कर लेते हैं कि हम ही उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं। अब हमारा बच्चा गलत चीज की मांग करता है, यदि वो रोने लगता है तो तुरंत जाएंगे ला करके दे देंगे कि हमारा बच्चा रोए। देखिए ऐसे काम नहीं चलते। कई लोग होते हैं जो घमंड में कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा क्लास में टॉप करता है, क्लास का टॉपर है, बहुत अच्छा पढ़ता है, तो जो कहेगा वो तो करना पड़ेगा। पर महाराज यदि आपका बच्चा गलत चीज की मांग कर रहा है, आप दौड़े दौड़े जा रहे हो, वो चीज ला करके दे रहे हो, तो ये सही नहीं है। जैसा मैंने कहा ये आपके बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहा है, क्योंकि जब आप एक बार उसकी वो जिद पूरी करोगे तो हर बार वो रोएगा और आपको मनाने की कोशिश करेगा कि आप फिर से उसकी उस जिद को पूरा करो। पर देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पर चले तो उन्हें संस्कार दीजिए। अरे क्यों आज नारियों का सम्मान घटता जा रहा है,
क्यों आज बच्चे अपने माता पिता का वो सम्मान नहीं कर रहे जो पहले करते थे? क्यों? संस्कारों की कमी। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि आज के समय में सबसे जरूरी कुछ है तो वो है संस्कार। यदि आपका बच्चा गलत चीज की मांग कर रहा है, आप नहीं दोगे, एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा, ज्यादा से ज्यादा और जिद करेगा, थोड़ा ज्यादा रोएगा। पर यदि आप उसे संस्कार नहीं दोगे तो जीवन भर बैठ कर रोएगा। अभी आपके हाथ में है, आप उसे 1 बार 2 बार रोने दे रहे हैं, जीवन भर बैठकर रोने दे रहे हैं। तो इसलिए महाराज कोशिश कीजिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो परिवार का वातावरण अच्छा रहे, आप उन्हें अच्छी बातें सिखाइए, क्योंकि बचपन से जो देखते हैं बड़े होकर वही करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बचपन से बच्चों को संस्कार दे सके। तो ऐसे ही हाल नारद जी के हैं पूर्व जन्म में, कि उन्होंने बचपन से ही साधु संतों के आश्रम में रहे हैं, भगवान का कीर्तन सुना है, तो मन भी भगवान की तरफ मुड़ने लगा है। तब हाल ये है कि बिना भगवान के कीर्तन के कहीं मन नहीं लगता है। तो एक समय की बात है कि उस आश्रम में कुछ संत की मंडली आई हुई थी चतुर्मास करने के लिए। नारद जी भी वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं, उनकी माता भी बैठ जाती है। अब सब मिलकर के भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है। नारद जी को बड़ा आनंद आता है कथाओं को सुनने में, बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। तो ये देख करके जो साधु संत हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। छोटा सा बालक है, बड़े प्रेम से कथा सुनता है, तो इसलिए वो उनका नाम रामदास रख देते हैं कि बालक जो है काफी अच्छा है, इसलिए इसका नाम रामदास रख देते हैं। तो नारद जी का नाम पड़ गया है रामदास। अब महाराज रामदास जी दिन भर साधु संतों की सेवा करते रहते हैं। तो रामदास जी को पता चलता है कि जो संत चतुर्मास के लिए आए थे वो कुछ समय बाद वापस जाने वाले हैं। दौड़े दौड़े चले आए हैं, आकर के प्रार्थना कर रहे हैं, रोने लगे हैं कि देखिए आप जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ लेकर के जाइए। तो कहते हैं बेटा हमारे साथ जाकर क्या करूं? तो उनके मन में ये बात आ गई है कि ये संसार स्वप्न है, कोई किसी की माता नहीं, कोई किसी के पिता नहीं। कहते हैं मेरा मन करता है कि दिन भर भगवान का नाम लूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आराम से जाकर के एकांत में पहाड़ों के बीच बैठ करके भगवान का कीर्तन करूं। तो महाराज अब ये बात जब रामदास जी की माता को पता चल गई तो दौड़ी दौड़ी आई है, आकर के संतों से कहती है देखिए कुछ भी कीजिए पर मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनिए। अरे किसके सहारे जीवन जी रही है, एक वो ही तो है। तो संत बड़े परेशान हैं कि पुत्र आकर के रोता है कि मुझे साथ लेकर के जाओ, और माता आकर के रोती है कि मेरे पुत्र को साथ लेकर मत जाओ। संत सोच विचार करके रामदास जी को बुलाते हैं, कहते हैं देखो बेटा अभी तुम छोटे हो, हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि जब तक तुम्हारी माता पिता है तब तक उनकी सेवा करो। पिता तो है नहीं तो माता की सेवा करो, क्योंकि कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में सबसे ऊंची सेवा माता की होती है। तो अभी वो है, उनकी सेवा करो, जब वो ना रहे तो आराम से आकर के भगवान का नाम लेना। तो रामदास जी कहते हैं यहाँ पर मन ही नहीं लगेगा। तब महाराज साधु संत उन्हें एक मंत्र देते हैं जिसे कि वासुदेव गायत्री मंत्र कहा गया है, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसे वासुदेव गायत्री मंत्र कहा जाता है। मंत्र है नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रदुम्बनाय यानी रुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो कहा जाता है कि यदि कोई नित्य प्रतिदिन इसका जाप करता है तो सारे दुख दर्द दूर होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है, आपको अपने जीवन में सफलता मिलती है। तो महाराज यही मंत्र वो रामदास जी को देते हैं। तो रामदास जी अब इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं। लेकिन अब उनकी माता घबरा गई है, मेरा बेटा मुझसे दूर ना चला जाए, तो इसलिए अब दिन भर उनके साथ रहते हैं। रामदास जी थोड़े से समय के लिए यहाँ से वहां का दौड़े दौड़े चली आती है कि कहाँ हो रामदास, दिख नहीं रहे हो। तो रामदास जी बहुत परेशान है कि माता मुझे भगवान का नाम ही नहीं लेने दे रही है। तो एक दिन उनके मुख से निकल जाता है कि इससे अच्छा तो मेरी माता का देहांत हो जाए। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं, जानता हूं जो कहा वो गलत कहा, पर क्या करता, मन में वैराग्य आ गया है, तो इसलिए अब संसार में कोई अपना लगता ही नहीं है। तो जैसे ही रामदास जी कहते हैं, अगले ही दिन जब उनकी माता गाय का दूध दोहने जाती है तो वहां पर घास में एक सांप छुपकर बैठा है। वो आता है, उनको डसता है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब ये खबर मिलती है रामदास जी को, तुम्हारी माता का देहांत हो गया। जैसे ये पता चला जोर से चिल्लाते हैं। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं, जब मुझे ये समाचार मिला तब मेरी एक आंख से गर्म आंसू आए और दूसरी आंख से ठंडे आंसू आए। वेद व्यास जी कहते हैं, ये कैसे? अरे एक आंख से गर्म आंसू, दूसरी आंख से ठंडे आंसू। वो कहते हैं कि देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होकर के रोता है, मतलब जब खुशी के आंसू आते हैं तो आंसू ठंडे होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति क्रोध में रो रहा है, संकट में है, विपदा में है, जब वो रो रहा है तो उसकी आंख से गर्म आंसू आते हैं। तो रामदास जी महाराज एक आंख से गर्म आंसू इसलिए आए कि वो क्रोध में है, दुखी है कि माता का देहांत हो गया है, और दूसरी आंख से ठंडे आंसू इसलिए आए कि प्रसन्न है कि अब मुझे कीर्तन करने में कोई रोकने वाला नहीं। जब चाहूं, जैसे चाहूं, जहां चाहूं वहां कीर्तन कर सकता हूं। तो उसके बाद वो चले गए हैं पहाड़ों के बीच, जाकर के भगवान का नाम लेने लगे हैं। तो एक समय के लिए भगवान की एक झलक दिखती है, आकृति दिखती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो गायब हो गए। जैसे ये देखा तो बार बार पुकारने लगे हैं। तब आकाशवाणी होती है कि देखो अभी आपके संस्कार शेष हैं, ऐसे ही ईश्वर का नाम लेते रहना, तो एक दिन आपको भी भगवान का साक्षात्कार जरूर होगा। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए, जब प्रलय आया था पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, मेरी भी मृत्यु हो गई, लेकिन मेरा फिर से जन्म होता है। तो संत की कृपा देखिए कि कहां पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, और संत की कृपा से आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। तो वेद व्यास जी कहते हैं, एक बात बताइए, संत कृपा ऊंची है कि परमात्मा की कृपा ऊंची है? तो ये सुनकर के वो कहते हैं कि देखिए, संत की कृपा ईश्वर की कृपा से काफी ऊंची है, क्योंकि यदि सच्चे संत ने आप पर कृपा कर दी, भगवान भी आगे पीछे डोलने लगते हैं। तो महाराज कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु की महिमा है कोई नहीं जानता,